ये देखिए पुलिस वालों की गर्दन नीचे झुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि नीचे यानी व्हील चेयर से ऊपर चढ़ा है। ये देखिए अब उनकी गर्दन धीरे धीरे ऊपर आने लगी। मतलब मुख्तार अंसारी व्हील चेयर के जरिए एम्बुलेंस में प्रवेश कर चुका है। ये देखिए एम्बुलेंस हिल रही है। हिलने का मतलब है कि जब भी कोई बैठता है तो हल्का सा उसमें बबलिंग होती है, हिलती है गाड़ी, तो उसी हिसाब से गाड़ी हिली यानी मुख्तार अंसारी चढ़ गए। ये देखिए जो महिला कांस्टेबल या पीछे दूसरे कांस्टेबल खाकी कैप पहने हुए खड़े हैं और जो सरदार जी की टर्बन दिख रही है उनकी एक्टिविटी से ये लग रहा है। देखिए मुंह पर मफलर मास्क की जगह उन्होंने रुमाल बांधे हुए हैं और ये तमाम एक्टिविटीज से हम ये साफ तौर पे कह सकते हैं कि मुख्तार अंसारी इस वक्त एम्बुलेंस में आ गया है। क्योंकि जिन लोगों की गर्दनें मैं देख पा रहा हूं दीवार के ऊपर से, पहले वो नीचे, जी हाँ देखिए ये देख सकते हैं आप, पुलिस वाले गाड़ी में बिठाते हुए फोटो खींच रहे हैं। शायद वो अपने रिकॉर्ड के लिए खींच रहे होंगे कि यहां से जब गया तो वीडियोग्राफी प्रॉपर की गई है। मेरे ख्याल मोबाइल से वीडियोग्राफी की जा रही होगी। दूसरी बात, जब वो आया तो मुख्तार अंसारी की व्हील चेयर थी, तमाम पुलिस वाले फ्लोर की तरफ नीचे देख रहे थे, फर्श की तरफ देख रहे थे। अब देखिए सबकी गर्दनें ऊपर एम्बुलेंस के अंदर की तरफ हैं, यानी वो प्रवेश कर गया। तो ये एक अंदाजा हम लगा सकते हैं। ये देखिए आगे की गाड़ी की, जिस आदमी ने बैठना है, डॉक्टर ने बैठना है या किसी पुलिसकर्मी ने बैठना है, वो तमाम लोग जो है, अगली खिड़की खुल गई है उसमें हलचल नजर आ रही है और मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस के अंदर है इस वक्त। ये हम पीछे एम्बुलेंस के और ड्योढ़ी के दरवाजे के आगे खड़े पुलिस कर्मियों की एक्टिविटीज से अंदाजा लगा सकते हैं साफ साफ। हालांकि हम अंदर नहीं देख पा रहे हैं, जितना मैं यहां से देख पा रहा हूं मुझे गर्दनें दिख रही हैं सबकी, एम्बुलेंस की खिड़कियों तक का हिस्सा दिख रहा है। लेकिन एक्टिविटीज के हिसाब से मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में सवार हो चुका है और डॉक्टरों की टीम भी पीछे बैठ चुकी होगी, सुरक्षाकर्मी भी जाहिर सी बात है इसमें रहेंगे और आगे पीछे की गाड़ियों में भी हलचल है। जिन जिन लोगों ने एम्बुलेंस में बैठना है वो बैठ रहे हैं। एक बार फिर ड्योढ़ी का दरवाजा खुला, छोटे दरवाजे से और पुलिसकर्मी बाहर की तरफ आए हैं और जो 2 घंटे से इंतजार किया जा रहा था वो इंतजार की घड़ियां लगभग खत्म हो रही हैं और मुख्तार अंसारी 2 साल 2 महीने 12 दिन के बाद रोपड़ का ये सफर खत्म करके रवाना हो रहे हैं। इस वक्त दोपहर के 2:05 हो रहे हैं और यहां से जब ये गाड़ियां बांदा के लिए निकलेंगी तो आप ये मानिए कि कल शाम को ही पहुंच पाएंगी। 17-18 घंटे का सफर, रास्ता तकरीबन 850-900 किलोमीटर लंबा है और ये एम्बुलेंस में हलचल, एम्बुलेंस स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ी सी आगे भी बढ़ी। बिल्कुल ड्योढ़ी से सटाया गया एम्बुलेंस को, फिर मुख्तार अंसारी को बिठाया गया। कुछ और लोग छोटे दरवाजे से बाहर आ रहे हैं, ये जेल स्टाफ के कर्मचारी हैं क्योंकि जो पंजाब पुलिस है वो बाहर है, 4 दीवारी के बाहर है। एम्बुलेंस में हलचल और हलचल से अंदाजा यही कि जिस आरोपी को, यूपी के माफिया डॉन को लेने के लिए यहां पहुंची थी बांदा पुलिस, उन्होंने उसको अपनी कस्टडी में ले लिया है। कागजी कार्रवाई पूरी हो चुकी है और रोपड़ की जेल के गेट पर वो एम्बुलेंस खड़ी है। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप एबीपी न्यूज पर। सबसे पहले सबसे सटीक खबर, मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस के अंदर आ चुका है और देखिए हलचल घट गई है। जैसे मुख्तार अंसारी व्हील चेयर पर आता है, बिल्कुल पुलिस कर्मियों की जो गर्दन का अंदाज था उससे ये पता लग गया था। एम्बुलेंस को पहले पीछे बिल्कुल दरवाजे के साथ सटाया गया, फिर दरवाजा थोड़ा खोला गया, पुलिस वालों की हलचल बढ़ी, मुख्तार अंसारी को व्हील चेयर पर लाया गया। व्हील चेयर से मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में बैठे। एम्बुलेंस अब शांत स्टार्ट खड़ी है, एकदम तैयार चलने के लिए और लगभग सभी तैयारियां हैं और बाकी की गाड़ियां आगे आ गई हैं और जैसे ही ये एम्बुलेंस चलेगी हम आपको काफिले की पूरी तस्वीरें दिखाएंगे कि एम्बुलेंस किस तरफ से निकलती है। ये दाहिनी तरफ से निकलने का प्लान है। ये देखिए ये एक गेट दाहिनी तरफ से है, उससे निकाला जा सकता है एम्बुलेंस को और एम्बुलेंस उसी तरफ बढ़ रही है। दाहिनी तरफ से एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है, दाहिनी तरफ से एम्बुलेंस आगे बढ़ रही है। हम आपको एम्बुलेंस की तस्वीरें दिखाएंगे। ये देखिए एम्बुलेंस धीरे धीरे दाहिनी तरफ से गेट के आगे आई, जेल परिसर से निकल रही है एम्बुलेंस। दूसरे गेट से निकाला गया, जिससे एंटर हुई थी उसकी बजाय दूसरे गेट से निकाला गया एम्बुलेंस को। ये देखिए यूपी पुलिस की पहली गाड़ी, यूपी पुलिस की दूसरी गाड़ी, ये एम्बुलेंस अब आ रही है। ये मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस है
ये देखिए, इसमें 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं आगे, इसमें 2 डॉक्टर आगे बैठे हुए हैं। ये देखिए 2 डॉक्टर, पूरी तरह से कवर्ड है एम्बुलेंस। और मुख्तार अंसारी लेटा हुआ है पीछे सीट पर, लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी सीट पर लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पजामा डाले हुए, सफेद रंग का कुर्ता पजामा था और मुख्तार अंसारी पीछे सीट पर लेटा हुआ था। बांदा जेल के लिए रवाना हुई है टीम 2:06 पर, 2:06 पर रोपड़ की जेल से रवाना हो गई उत्तर प्रदेश की टीम। एम्बुलेंस में सवार था मुख्तार अंसारी और पीछे की सीट पर मुख्तार अंसारी लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहने हुए था और गाड़ी को कपड़े से और अखबार से कवर किया गया है ताकि बाहर से पता न चल पाए। एबीपी न्यूज पर सबसे बड़ी खबर अब तक की, मुख्तार अंसारी रोपड़ जेल से बांदा के लिए रवाना किया गया और बांदा के लिए रवाना किया गया और पुलिस की गाड़ियां, तमाम गाड़ियां निकल चुकी हैं अंसारी को लेकर यहां से। तस्वीरें लगातार हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल दिखा रहे हैं आपको, जिस वक्त एम्बुलेंस निकली है और काफिले के साथ साथ जगविंदर पटियाल भी इस वक्त मौजूद है। और ये बड़ी अहम तस्वीरें हैं। लगातार 2 घंटे से इंतजार हो रहा था कि किस वक्त ये एम्बुलेंस निकलेगी और एम्बुलेंस को चारों तरफ से कवर किया गया। और जगविंदर जब उस एम्बुलेंस के पास पहुंचे और उन्होंने खुद देखा कि मुख्तार अंसारी उस सीट पर जो एम्बुलेंस में लेटने के लिए जगह बनाई होती है उसमें लेटा हुआ है और उसके बाद एम्बुलेंस वहां से निकल गई, साथ ही साथ काफिले की बाकी गाड़ियां भी। और एबीपी न्यूज इस काफिले के साथ साथ चल रहा है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाते रहेंगे। और ये तस्वीरें बड़ी अहम हो जाती हैं। 2 साल 2 महीने 12 दिनों के बाद मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम यूपी के लिए रवाना हो गई है। जगविंदर, क्या देख पा रहे हैं अभी आप तस्वीरें, काफिला लगातार निकलता हुआ वहां से? जी हां, बिल्कुल। देखिए, मुख्तार अंसारी को लेकर एम्बुलेंस में लेटे हुए हैं, आगे 2 डॉक्टर बैठे हुए थे, पीछे सादे कपड़ों में भी कुछ पुलिसकर्मी और डॉक्टर बैठे हुए थे। जो मुख्तार अंसारी है वो बाईं तरफ जो सीट थी उस पर लेटा हुआ था, सफेद रंग का कुर्ता पजामा डालकर। और जो गाड़ी के शीशे थे उनको जेल के अंदर ही अखबार लगाकर कवर कर दिया गया है कि ताकि अगर पर्दा पीछे भी हट जाए तो किसी को दिखाई ना दे। लेकिन जो पीछे का दरवाजा है उस पर पर्दा नहीं लगा हुआ था, जहां से मैंने उसको देखा कि वो बाईं तरफ की सीट पर नीचे जैसे स्ट्रेचर होता है लंबे लेटे हुए था और उसका माथे पे हाथ था और सफेद रंग के कपड़ों में मुख्तार अंसारी लेटा हुआ था। चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन टांगों से, कद काठ के हिसाब से मुख्तार अंसारी को आसानी से पहचाना जा सकता है। एक और चीज रही, जहां से रोपड़ जेल में एंटर किए थे पूरे काफिले के साथ उत्तर प्रदेश पुलिस के लोग, उसकी बजाय उनको दूसरे गेट से निकाला गया। वो इसलिए निकाला गया कि मीडिया से बचाने की कोशिश थी, लेकिन फिर भी एबीपी न्यूज के कैमरे से वो नहीं बच पाए और मुख्तार अंसारी को लेकर अब उत्तर प्रदेश पुलिस रवाना हो चुकी है। अभी रोपड़ के उसी टी पॉइंट से काफिला क्रॉस कर रहा है जहां पर रात को रुकी थी आकर पुलिस लाइंस का वही कॉम्प्लेक्स जहां पर रुके थे आकर उत्तर प्रदेश पुलिस के तमाम कर्मचारी। वहीं से गाड़ियां अब चंडीगढ़ की तरफ निकल रही हैं। ये मोहाली चंडीगढ़ होते हुए गाजियाबाद की तरफ निकलने वाली हैं और पूरे काफिले को, एम्बुलेंस को दोनों तरफ से, पीछे भी और आगे भी, सुरक्षा गाड़ियों के घेरे में लिया गया है। हालांकि अभी पंजाब की कोई भी गाड़ी इसके साथ नजर नहीं आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जितनी देरी पंजाब पुलिस के एरिया में या पंजाब पुलिस की ज्यूरिसडिक्शन में रहेगी गाड़ी, पंजाब पुलिस सुरक्षा देगी। आगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है और जो टीम उसको लेकर जा रही है उन्होंने कहां अलर्ट पे किस हिसाब से ले जाना है ये वो सब तय करेंगे। बड़ी खबर अब तक की आदर्श यही है कि 2 साल 2 महीने 12 दिन रोपड़ की जेल में बिताने के बाद एक्सटॉर्शन के केस में मुख्तार अंसारी यहां 21 जनवरी 2019 को आया था और आज 6 अप्रैल को उसको यहां से 2:05 पर दोपहर को बांदा के लिए निकाल दिया गया। रोपड़ में उसका रहना खत्म हुआ। रोपड़ की वो सुरक्षा जेल, वो जो इनको कहा जा रहा था कि मुख्तार अंसारी ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना रखा है, वो ठिकाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आज मुख्तार अंसारी से छिन गया है। मुख्तार अंसारी अपनी जान को खतरा बताते हुए बड़ा चकमा देकर, बड़े तरीके से, बड़ी सेटिंग के साथ 2019 में एक एक्सटॉर्शन के केस में
उत्तर प्रदेश से पंजाब आ गया था और उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौटा। ताज्जुब की बात यह भी रही कि ना तो 2 साल के अंदर मोहाली पुलिस ने एक्सटॉर्शन के उस केस में चार्जशीट दाखिल की थी और ना ही मुख्तार अंसारी ने कभी जमानत लेने की कोशिश की। हर 14 दिन बाद उसका जुडिशियल रिमांड बिना जाए ही आगे बढ़ता रहा। इस वक्त चंडीगढ़ हाईवे पर पड़ चुकी हैं गाड़ियां। पंजाब से जो चंडीगढ़ को जोड़ते हुए दिल्ली हाईवे आता है उस पर आ रहा है ये काफिला। और मैं बता रहा था कि मुख्तार अंसारी के केस के बारे में आपको कि एक्सटॉर्शन का केस दर्ज करवाया था एक मोहाली के बिल्डर ने कहा था कि 10 करोड़ की फोन पर फिरौती मांगी गई और पंजाब पुलिस तुरंत गई। 8 जनवरी को यह केस दर्ज हुआ और 21 जनवरी को प्रोडक्शन वारंट पर 2 साल पहले मुख्तार अंसारी को पंजाब ले आया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार को या उत्तर प्रदेश पुलिस को उस वक्त एहसास नहीं हुआ था कि ये माफिया डॉन की एक चाल थी, लेकिन जब मुख्तार अंसारी वापस नहीं लौटा और उत्तर प्रदेश में दर्ज तकरीबन 16 मुकदमों का ट्रायल लगभग तारीख पर निर्भर हो गया, तब जाकर उत्तर प्रदेश पुलिस ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने इस मामले को पंजाब सरकार के आगे उठाया। 8 बार यूपी पुलिस को वारंट होने के बावजूद बहरंग भेज दिया गया। फिर ये मामला पंजाब सरकार से यूपी सरकार होते हुए पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने 26 मार्च 2021 को यह आदेश दिया कि 2 हफ्ते के अंदर अंदर मुख्तार अंसारी की कस्टडी उत्तर प्रदेश को सौंप दी जाए। पंजाब सरकार की भारी किरकिरी हुई क्योंकि पंजाब में विपक्ष लगातार हमले बोल रहा था अमरिंदर सिंह सरकार पर। और आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले एबीपी न्यूज वो चैनल था जिसने जनवरी के महीने में ये आवाज उठाई थी कि आखिरकार कैसे यूपी का डॉन बड़ी मौज मस्ती से रोपड़ की जेल में रह रहा है और पंजाब सरकार ने ना उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की ना वो जमानत करवा रहा है और जो टॉप के जो ऊपरी स्तर पर बैठे हुए नेता हैं उनके साथ उसका पक्का कनेक्शन है। और ये बात तब प्रमाण के तौर पर साबित हुई जब विधानसभा में हंगामा होने के बावजूद पंजाब की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में वकील खड़ा किया और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्तार अंसारी की कस्टडी यूपी सरकार को देने में, यूपी पुलिस को देने में आनाकानी की एतराज जताया। डिप्रेशन और बीपी की प्रॉब्लम बताते हुए उसे बार बार रोकने के लिए कोशिश की गई। पीजीआई में भी मेडिकल करवाने की कोशिश की गई, भर्ती करवाने की भी कोशिश की गई, बोर्ड बिठाने की भी कोशिश की गई, लेकिन चंडीगढ़ का पीजीआई ऑटोनोमस बॉडी है इसलिए उन्होंने टेस्ट के बाद मुख्तार अंसारी को वापस भेज दिया। मुख्तार अंसारी जब भी जेल से बाहर किसी को दिखा तो व्हील चेयर पर ही दिखा और पीजीआई के बाद अगर इनको देखा गया तो पिछले हफ्ते मोहाली की कोर्ट में जब ये अपने खिलाफ चार्जशीट की कॉपी लेने के लिए पहुंचे उसी एक्सटॉर्शन केस में जिसमें 2 साल से चार्जशीट की दाखिल करने से पुलिस आनाकानी कर रही थी, परहेज कर रही थी। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कहा जा रहा था कि वॉइस सैंपल अभी आने बाकी हैं, रिपोर्ट नहीं आई है। उसी केस में चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी और यह माना गया कि यह चार्जशीट इसलिए दाखिल की गई है कि मुख्तार अंसारी की जो कस्टडी उत्तर प्रदेश को सौंपनी है उसको रोका जा सके या उसमें कोई लीगल पेच फंसाया जा सके, लेकिन ऐसा हो ना सका। और 30 मार्च 2021 को चिट्ठी लिखी गई उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से पंजाब सरकार को कि आप मुख्तार अंसारी की कस्टडी के आदेश को अमल में लाइए। और इसके बाद 3 अप्रैल 2021 को फिर से पंजाब सरकार की तरफ से चिट्ठी गई और यह चिट्ठी थी उत्तर प्रदेश सरकार के लिए जिसमें कहा गया कि आप मुख्तार अंसारी की कस्टडी के लिए ट्रांसपोर्टेशन और पर्याप्त बंदोबस्त कीजिए। साथ ही हवाला दिया गया कि मेडिकल कंडीशंस को देखते हुए ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था की जाए। इन तमाम स्थितियों में सोमवार की सुबह बांदा से बड़ा लश्कर उत्तर प्रदेश पुलिस का जो मेरे सामने अब जा रहा है, इस वक्त ये लश्कर पहुंच गया है उस टोल प्लाजा पर जो चंडीगढ़ और रोपड़ के बीच में है, क्योंकि किसानों के प्रदर्शन के चलते टोल प्लाजा पर आजकल यहां पर कोई टोल नहीं लिया जा रहा है। टोल प्लाजा बंद है, रास्ते खुले हैं, इसलिए यहां कोई वक्त नहीं जाया होगा और ये काफिला टोल प्लाजा से आगे बढ़ गया है। और आगे बढ़ते हुए आप सीधे गाड़ियां देख रहे हैं जो बख्तरबंद गाड़ी पीछे सुरक्षा के लिहाज से रखी गई है कि अगर कोई भी अंसारी का दुश्मन कोशिश करता है इस काफिले को नुकसान पहुंचाने की तो उससे निपटने के लिए क्या बंदोबस्त हैं सुरक्षा के लिहाज से, ये तमाम बंदोबस्त अब नजर आ रहे हैं। गाड़ियों का लंबा काफिला बढ़ रहा है चंडीगढ़ की तरफ। मुख्तार अंसारी 2 साल 2 महीने 12 दिन बाद यूपी लौट रहा है और यूपी के डॉन ने अपने 2 साल जेल में बिताए, रोपड़ की में, पंजाब की जेल में, और उसकी मंशा थी कि वो
अगला वक्त भी यहीं गुजारे। उसकी कोशिश यही थी कि उसे वापस यूपी ना जाना पड़े, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश बीच में आ गया और इस आदेश में साफ साफ लिखा है कि डॉन को वापस जाना ही होगा। आज जेल में तकरीबन 2 घंटे और 10 मिनट का टाइम लगा। 2 घंटे 10 मिनट रोपड़ की जेल में यूपी पुलिस ने तमाम औपचारिकताएं पूरी की और इन औपचारिकताओं के बाद सौंप दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस को मुख्तार अंसारी। मुख्तार अंसारी सबसे पहले उनकी ऑर्डर की कॉपी दी गई। जेल में जो रोपड़ जेल के अधिकारी बैठे हुए थे, उत्तर प्रदेश पुलिस ने सबसे पहले जाकर उनको वो ऑर्डर की कॉपी दी, जिस पर साफ लिखा था कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी सौंपी जानी है। हालांकि ये जेल अथॉरिटीज के पास ऑर्डर आ भी चुका था, बावजूद उसके ये एक औपचारिकता होती है कि जो भी एजेंसी किसी भी आरोपी या कैदी को लेने के लिए आती है उसको ये देना ही पड़ता है। लिहाजा मुख्तार अंसारी की सुप्रीम कोर्ट में जो आदेश की कॉपी थी वो दी गई। उसके बाद चालान रजिस्टर साइन किया गया। जो टीम लेने के लिए आई थी उन सब अधिकारियों ने साइन किए जेल के रजिस्टर पर। और इस बीच जब ये सब काम हो रहा था तो डॉक्टरों ने सरासरी तौर पर मेडिकल एग्जामिनेशन भी किया, क्योंकि जेल से निकलने के बाद मुख्तार अंसारी का या बांदा रवाना होने तक कोई भी डॉक्टरी मुआयना जेल के बाहर नहीं हुआ। लिहाजा रास्ता लंबा है और डॉक्टर, एम्बुलेंस में तैनात तमाम कर्मचारी और पुलिस ये तय कर लेना चाहती थी कि इस रास्ते में मुख्तार अंसारी को कोई दिक्कत नहीं होगी। लिहाजा मेडिकल एग्जामिनेशन किया गया। उसके बाद वारंट फाइल, जो रोपड़ के जेलर हैं वो वारंट फाइल, ये देखिए ये काफिला एक बार मैं दिखा दूं, वज्र वाहन जो यूपी पुलिस का, बाकी गाड़ियां तेज चल रही हैं लेकिन वज्र वाहन जो है वो पीछे पीछे तैनात है। ये गाड़ी हमारे काफिले से पीछे रह गई है। ये वज्र वाहन जो है दंगा की स्थिति में निपटने के लायक होता है और ये आगे ट्रक जा रहा है। ट्रक के आगे चंडीगढ़ हाईवे पर आप देख रहे हैं वो एम्बुलेंस जा रही है सामने, जिस पर मुख्तार अंसारी लेटकर जा रहा है। और वारंट फाइल जब रोपड़ के जेलर ने सौंप दी बांदा जेल के अधिकारियों को देने के लिए, तो पुलिस ने उसके बाद मुख्तार अंसारी को निकाला। मुख्तार अंसारी ड्योढ़ी में खड़ी एम्बुलेंस को, जो जेल की ड्योढ़ी होती है उसके आगे किसी भी वाहन को जाने की इजाजत नहीं होती है, केवल जो जेल में सप्लाई वाले वाहन हैं वो ही अंदर जाते हैं। ड्योढ़ी के साथ एम्बुलेंस को सटाया गया। व्हील चेयर पर मुख्तार अंसारी आया और मुख्तार अंसारी उसकी पिछली सीट पर, बाईं तरफ 2 सीट लगे हुए थे लंबे वाले, तो बाईं तरफ जो था, ड्राइवर वाली साइड नहीं जो दूसरी तरफ होता है, उस तरफ मुख्तार अंसारी लेट गया। सफेद रंग का कुर्ता पैजामा पहना हुआ जो हमने देखा, और मुख्तार अंसारी ने चेहरा अपनी बाजू से ढका हुआ था, जैसे माथे के ऊपर हाथ रख लेते हैं सोते हुए, उस तरह से लेटा हुआ था। और एम्बुलेंस की पिछली तरफ भी लोग मौजूद थे और 2 डॉक्टर जिन्होंने सफेद रंग के गाउन पहने थे वो एम्बुलेंस के आगे बैठे हुए थे। तो ये काफिला रोपड़ की जेल से निकला और अब हम जो आपको हाल बता रहे थे तब तक ये कुराली के पास पहुंचने वाला है, यानी तकरीबन जेल से इन्होंने 15 किलोमीटर का रास्ता तय कर लिया है और ये चंडीगढ़ हाईवे पर दौड़ रहा है अब यूपी पुलिस का काफिला, जिसमें मुख्तार अंसारी भी है और तमाम सुरक्षा की गाड़ियां, एम्बुलेंस आगे चल रही है। आगे और पीछे पुलिस की गाड़ियों ने उसे अपने घेरे में लिया हुआ है। जिस तरह से वीआईपी कोई भी होता है उसको कवर करके चलते हैं, मीडिया की गाड़ियों को बिल्कुल एम्बुलेंस के नजदीक ना जाने दिया जाए, इसके लिए यूपी पुलिस की बोलेरो गाड़ियां जो है वो एक तरह से फॉर्मेशन में चल रही हैं। एम्बुलेंस के 2 गाड़ियां पीछे रखी गई हैं, 2 गाड़ियां आगे हैं, एक गाड़ी बाईं तरफ साइड पर चल रही है ताकि कोई भी एम्बुलेंस के नजदीक ना पहुंच पाए। और इसी फॉर्मेशन में ये काफिला चंडीगढ़ रोड पर आगे बढ़ रहा है। तो मुख्तार अंसारी ने 2 साल जो आराम से पंजाब की जेल में बिताए, बावजूद उसके वो अच्छे दिन उसके खत्म हो गए और अब उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा की जेल की तरफ रवाना हुई है। लंबा सफर है, 900 किलोमीटर का सफर है। हालांकि यहां से रवाना होने में भी काफी देर हो गई। आज सुबह 4:30 बजे तड़के बांदा से जो कल पुलिस पार्टियां चली थी वो आज सुबह यहां रोपड़ की पुलिस लाइंस में पहुंच गई थी। दोनों सरकारों के स्तर पर बातचीत हो चुकी थी आपस में और ये सहमति बन चुकी थी कि मुख्तार अंसारी की कस्टडी सौंपी जानी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो इसमें कोई किंतु परंतु हो नहीं सकता। लिहाजा 4:30 बजे जो पुलिस पार्टियां पहुंची, उन्होंने 11:30 बजे तक जो है वो पुलिस लाइन में इंतजार किया। 12 बजे के करीब वो पार्टियां वहां से निकली। 11:50 पर जेल के लिए निकली। 3 किलोमीटर की दूरी पर जेल थी। जेल में गए 2 घंटे, तकरीबन 2 घंटे 15 मिनट उनको जेल में लगे और जेल में पहुंचने के बाद तमाम कानूनी जो औपचारिकताएं थी उनको पूरा करने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुख्तार अंसारी की कस्टडी ले ली। एक बार फिर यूपी का डॉन,
यूपी का डॉन मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल जिसके नाम से थर्राता है, पूर्वांचल में जिसका सिक्का चलता है, वही मुख्तार अंसारी 2 साल 2 महीने 12 दिन की कानूनी लड़ाई और तमाम जद्दोजहद और दाव पेच के बाद यूपी पुलिस के शिकंजे में एक बार फिर डॉन आ गया है और अब डॉन को लेकर काफिला उत्तर प्रदेश की तरफ निकल पड़ा है। 8 गाड़ियां एम्बुलेंस के पीछे जो मैं देख पा रहा हूं, आसपास 8 गाड़ियां हैं, ज्यादातर बुलेरो और टाटा सूमो गाड़ियां हैं, जिनमें पुलिस, यूपी पुलिस, अलग अलग जगहों की पुलिस, उत्तर प्रदेश से आए हुए अधिकारी, वो लोग सवार हैं और आगे एम्बुलेंस चल रही है। और इस एम्बुलेंस को बचाना, खासकर मुख्तार के दुश्मनों से, ये एक बड़ी चुनौती है पुलिस के लिए, क्योंकि रास्ता लंबा होने के कारण कल तक पहुंच पाएंगी ये पुलिस टीमें मुख्तार को लेकर बांदा, और जब तक बांदा की जेल में पहुंच नहीं जाता मुख्तार, तब तक कोई कोताही नहीं बरतना चाहती पुलिस। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, और अगर इस आदेश को अमल में लाने में कहीं कोई चूक हुई तो जाहिर सी बात है सरकार और पुलिस का गला फंस जाएगा। तो लिहाजा कड़ी सुरक्षा के बीच मुख्तार अंसारी, जिस तरह से Z+ सुरक्षा के बीच ले जाया जाता है किसी भी VIP को या किसी भी अपराधी को, तकरीबन उसी तरह से ये देखिए आप किस तरह से फॉर्मेशन में चल रही हैं गाड़ियां, और मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस आप ये नीले रंग की जो टाटा सूमो है इसके आगे चलती देख रहे हैं। अब इसकी पिछली साइड पर भी कागज चिपका दिए गए हैं फॉर्मेशन में। 3 गाड़ियां एम्बुलेंस के पीछे हैं और 2 गाड़ियां आगे लगाई गई हैं। तीनों पिछली गाड़ियां पूरे रास्ते को कवर करके चल रही हैं ताकि कोई भी गाड़ी मुख्तार अंसारी की काफिले के नजदीक ना पहुंच पाए। ये देखिए पूरे काफिले की फॉर्मेशन, 4 गाड़ियां आगे हैं, 4 गाड़ियां आगे हैं, 3 पीछे हैं। ये देखिए ये फॉर्मेशन है, बिल्कुल करीबी विजुअल देख सकते हैं आप एबीपी न्यूज पर। ये है सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम, और एबीपी न्यूज आपको इस पूरे रास्ते की चप्पे चप्पे की खबर देता रहेगा। आपको आपका चैनल सबसे पहले आपको बताएगा कि आखिरकार कहां कैसे पहुंचा मुख्तार अंसारी और कैसे पुलिस उसे सुरक्षा में लेकर आ रही है। ये तमाम इंतजाम देख सकते हैं आप। एम्बुलेंस ये यूपी नंबर की बिल्कुल वैसी ही एम्बुलेंस है जैसी मुख्तार अंसारी ने रखी हुई थी, बाराबंकी वाली, लेकिन ये सरकार की एम्बुलेंस है, ये पुलिस के साथ आई है। वो मुख्तार के लोग लाए थे, फर्जी नंबर पे लाए थे, लेकिन उन फर्जी कागजात के हिसाब से नहीं। ये देखिए ये एम्बुलेंस है जिसके पीछे अखबार चिपके हुए आप देख रहे हैं, ये मुख्तार अंसारी को लेकर निकली है और ये काफिला अब मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है। रोपड़ जिले की सीमा खत्म हो चुकी है, मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है। देखिए किस तरह से यूपी पुलिस की गाड़ियां, अगर कोई भी वाहन नजदीक आता है तो उसको दूर करने के लिए वहां मौजूद हैं, फॉर्मेशन शेप में चल रही हैं। इसी तरह से ये देखिए 2 बुलेरो गाड़ियां, फिर 2 नीले रंग की टाटा सूमो गाड़ियां ये आगे चल रही हैं, और ये पीछे देखिए आप, हमारे आगे ये टाटा सूमो गाड़ी है, उसके आगे एक बुलेरो गाड़ी है, फिर 2 नीले रंग की टाटा सूमो लगाई हैं। 8-9 गाड़ियां आसपास फैली हुई हैं और लगातार हाईवे के ऊपर निगरानी कर रही हैं कि भी किसी भी तरह से कोई भी आदमी उस एम्बुलेंस के नजदीक, कोई भी गाड़ी इस एम्बुलेंस के नजदीक ना आने पाए, और फॉर्मेशन शेप में चल रही हैं तमाम गाड़ियां। मोहाली जिले में प्रवेश हो चुके हैं, तकरीबन 2:30 बजे का वक्त होने वाला है और मुख्तार अंसारी की कस्टडी लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस निकल चुकी है। रोपड़ से बांदा की तरफ लंबा सफर है, इसलिए गाड़ियों की रफ्तार भी तेज है और सुरक्षा भी पूरी बरती जा रही है, कहीं कोई चूक ना होने पाए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के परिवार को यह कहने का मौका मिल जाएगा कि सुरक्षा में चूक हुई। यही इरादा था सरकार का, यही इरादा था पुलिस का। ये देखिए करीब, बिल्कुल करीब विजुअल देखिए, गाड़ियों के सायरन चल रहे हैं और ये गाड़ियां, एक बैरिकेडिंग की गई है, ये जहां सरहद एक जिला की खत्म होती है दूसरे जिला की शुरू होती है, वहां पर ये बैरिकेडिंग की गई थी। बैरिकेडिंग क्रॉस करने के बाद एक बार फिर चंडीगढ़ अंबाला हाईवे पर दौड़ रही हैं गाड़ियां। मुख्तार अंसारी का काफिला रोपड़ से निकला, बांदा पहुंचना है, और उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्तार अंसारी को लेकर आ रही है। जो ट्रायल रुके हुए थे, जहां पेशी नहीं हो पा रही थी, उन तमाम जगह पर अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी होगी। जो आदेश पंजाब की तरफ से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था, उसमें यह लिखा भी गया था कि 12 अप्रैल को मुख्तार अंसारी को एक्सटॉर्शन के केस में पेश करना है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से 12 अप्रैल को उसे मोहाली की कोर्ट में पेश किया जाए। जो वारंट फाइल दी जाती है उसमें सभी केसेस की हिस्ट्री होती है और
वो हिस्ट्री के मुताबिक जो कंसर्न जेलर होता है, चाहे रोपड़ का जेलर हो या बांदा का जेलर होगा, वो उस डेट पर आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या कोर्ट पर पेशी के जरिए पेश करता है। वारंट फाइल की यही महत्वता होती है। ये देखिए काफिला, देखिए मुख्तार अंसारी की गाड़ियों का लंबा चौड़ा काफिला है और ये बीच में एम्बुलेंस चल रही है, 3 गाड़ियां आगे, 4 गाड़ियां पीछे, और जो भी हाईवे पर गाड़ी मिलती है उसको इशारा किया जा रहा है कि आप साइड पर रहे। और मुख्तार अंसारी का पूरा काफिला मोहाली जिले में प्रवेश कर चुका है और एम्बुलेंस में तमाम जो गाड़ियां हैं, चाहे सीओ की गाड़ियां, एसएचओ की गाड़ियां हैं, ये तमाम जो टाटा सुमो और बुलेरो गाड़ियां हैं, उनके सायरन ऑन हैं और हूटर मारती हुई ये सभी गाड़ियां आसपास के ट्रैफिक को सचेत कर रही हैं कि पिछले वाहन को रास्ता दिया जाए। 3-3 जिस तरह से एरियल फॉर्मेशन होता है, एरियल फॉर्मेशन में चल रही हैं पुलिस की गाड़ियां। और एबीपी न्यूज इस पूरे काफिले के साथ आपको बांदा तक लेके जाएगा। हमारे बाकी सहयोगी भी चप्पे चप्पे पर फैले हुए हैं। देखिए जगह जगह पंजाब पुलिस की तरफ से अपने अपने इलाके में सुरक्षा के इंटरसेक्शंस पे अरेंजमेंट किए गए हैं। चंडीगढ़ 22 किलोमीटर रह गया है और तकरीबन 25 मिनट हो गए हैं मुख्तार अंसारी को रोपड़ की जेल से इस एम्बुलेंस में निकले हुए। लेटा हुआ है मुख्तार अंसारी। एक बार फिर आपको जानकारी दे दें कि जब रोपड़ जेल से ये एम्बुलेंस रवाना हुई थी तो इस एम्बुलेंस की बाईं तरफ पिछली सीट पर लेटा हुआ था मुख्तार अंसारी, क्योंकि तो मुख्तार अंसारी को लेकर यूपी पुलिस की टीम रवाना हो गई है। जोगिंदर पटियाल लगातार काफिले को फॉलो कर रहे हैं और हर अपडेट आपको इससे जुड़ी हम तुरंत पहुंचाते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।